हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर हम इसे डिटेल में कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने देखा इसके अंदर हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक स्थल देखे हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर, नगर नियोजन, संचार क्या था, कृषि, पशुपालन, शिल्प और तकनीकी ज्ञान, व्यापार, सामाजिक जीवन क्या था, माप तोल, मृद भांड, मोहरे, ये सब हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। जैसे कि हमने उसके अंदर क्या देखा, सबसे पूर्वी स्थल क्या है, पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल, दक्षिणी स्थल क्या है, कितने में इसका विस्तार है, ठीक है, 13 लाख किलोमीटर, 20 लाख किलोमीटर कैसे है, ठीक है, सबसे पूर्व में क्या है, सबसे पश्चिम में, सबसे दक्षिण में, उत्तर में क्या है, उत्तरी बिंदु जैसे मुंडीगोक हो गया, सुतकोई हो गया, सबसे उत्तरी मांडा, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे दक्षिणी धैमाबाद, सुतकांग, डोर, ये देख लिया। उसके उसी वीडियो के अंदर हमने देखा अफगानिस्तान में कितने स्थल हैं, 2 स्थल पाए जाते हैं, मुंडीगोक और सुतकोई। फिर उसके बाद पाकिस्तान में कितने स्थल हैं, कहाँ कहाँ पे, पंजाब, बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, ये देखा हमने उस वीडियो के अंदर। फिर देखा हमने उसके अंदर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे गुजरात के अंदर। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। खोज और उत्खननकर्ता देखे किस तरीके से स्टार्टिंग हुई, खोज की स्टार्टिंग कैसे हुई, ठीक है, चार्ल्स मेसन से लेके हमारा कनिंघम, बंटन बंधु और जॉन मार्शल के नेतृत्व में हमारा दयाराम साहनी तक देखा। फिर उसके बाद हमने नामकरण, क्या 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 नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीय, कांस्य युगीन सभ्यता, ये नाम थे। लिपि देखी उस वीडियो के अंदर हमने, पहला धातु जो यूज हुआ, काल देखे, ठीक है, किस किस के मतलब कि बहुत सारे मत हैं इसके बारे में इतिहासकारों के, वो देखा। उसके बाद प्रजातियां, फिर सामाजिक स्थिति क्या थी इनकी, ठीक है, वेशभूषा क्या था, खान पान देखा, उसके अंदर मनोरंजन देख लिया, मनोरंजन के क्या क्या साधन यूज करते थे, धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक है, उसके अंदर माप तोल भी देखी थी, आर्थिक स्थिति, ठीक है, शिल्प एंड उद्योग, उसके अंदर व्यापार वाणिज्य देख चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद मोहरे, ठीक है, मैं फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक था, जिस जो सेकंड पार्ट में कवर करना है, वो आ गए थे हम कहाँ पे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से उत्पत्ति, ठीक है, कुछ मत हैं कहाँ कहाँ से कौन सी हुई है, ये भी देख चुके थे उसके अंदर। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। यहाँ से हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और पार्ट 2 के अंदर जो जो भी चीजें मेंशन है, ठीक है, वो सारी चीजें मतलब कि इस पार्ट 2 में सिंधु घाटी सभ्यता का सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड सिलेबस किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में, छोटे छोटे एग्जाम में यदि सिंधु घाटी सभ्यता सिलेबस मेंशन है तो उसका कुछ नहीं बचेगा इन दोनों पार्ट को कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। बात करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो यदि बात करें हम उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति में कुछ मत क्या है हमारे, तो कुछ मत तो है हमारे कि इसकी उत्पत्ति हुई है मेसोपोटामिया सभ्यता, जो कि क्या है हमारी यूरोपियन सभ्यता है। विदेशी मत है ये, ठीक है। बात करें हमारे कुछ देशी मत भी है, ईरानी बलूचिस्तानी जो सभ्यता थी उसी का ही ये एक मॉडिफाइड रूप है। फिर उसके बाद हमारा सोती सभ्यता जो कि है राजस्थान में, राजस्थान वाले पोर्शन में है, ठीक है, तो उससे भी कुछ मत ऐसे भी है कि उससे विकसित हुई है ये सभ्यता। उसके बाद सबसे पहले देखते हैं सोती सभ्यता, जैसे कि हम देख चुके थे पिछले पार्ट में मेसोपोटामिया की सभ्यता से कैसे रिलेट कर रही है, कि जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कि ये एक विदेशी विचारधारा है। इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुई है, ठीक है। फिर इसकी इस विचारधारा के इतिहास मतलब कि विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन इसमें भी क्या है, ये तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें तो मैच कर रही हैं, कुछ चीजें मैच नहीं कर पा रही। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों सभ्यता मेसोपोटामिया भी और मिस्र की सभ्यता दोनों को मिला दिया जाए, उसके बावजूद भी 12 गुना ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद ये क्या है, ये अर्धनगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हमारी ये क्या थी, ये पहली नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो ये चीज हमने देखी थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बड़े से तो छोटी चीजें विकसित हो सकती है, लेकिन छोटी से इतनी बड़ी चीज विकसित हो भी इतने बड़े गैप के अंतर पे, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन विदेशी मत है, ठीक है, तो हमें मानना है, ठीक है। बात करें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई भी सिंपल इंसान भी सोच सकता है कि यदि छोटा सा एग्जाम्पल भी लेते हैं, क्योंकि ट्रक का माल ऑटो में लोड थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ी सभ्यता होती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, बहुत बड़े क्षेत्र में फैलाव होता है इसका, उससे तो सभ्यता ये विकसित हो सकती थी। वैसे भी इनके बीच में बहुत गैप है, लेकिन कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे मान लिया मृद भांड हो गई, वहां की मोहरें हो गई, वो तो आयात निर्यात भी होता था, क्योंकि व्यापार भी उत्कृष्ट लेवल पर था वहां पे, माप तोल, या मान लिया मृद भांडों का मोहरों के साक्ष्य मिले यदि सेम, तो हो सकता है वहां पे व्यापार होता हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो था ही, आयात निर्यात तो होता ही था, तो वो हो सकता है। तो ये भी एक क्या कर सकते हैं, ये तर्कसंगत नहीं है। उसके बाद बात करें हम ईरानी बलूचिस्तानी, तो ये भी क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि इसी से हुई है। इसके भी कुछ समर्थक है, जैसे कुछ इतिहासकार, जैसे कि फेयर सर्विस हो गया या रोमिला थापर हो गया, इनका मानना यही है कि ईरानी बलूचिस्तानी संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या हुआ, उद्भव और विकास हुआ है, ठीक है। ये हड़प्पा के पूर्वकालीन ग्रामीण स्थल थे, मतलब कि पहले क्या रही होगी, पहले ग्रामीण रही होगी, ठीक है, ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद यही सभ्यता क्या हो गई होगी, नगरीय सभ्यता में कन्वर्ट, अर्धनगरीय में हो गई होगी, फिर नगरीय सभ्यता में। ठीक है, सेम चीज हम सोती सभ्यता पे लगा सकते हैं। सोती सभ्यता की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, पहली बात करें तो ये किसका मानना है, ये है हमारा अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास सोती सभ्यता से। सोती सभ्यता की खोज कब हुई, 1953 में राजस्थान में की गई। यह सभ्यता पहले ग्रामीण सभ्यता थी, उसके बाद नगरीय सभ्यता हो गई। कहां पे, राजस्थान वाले एरिया में। सेम चीज वही, जो बलूचिस्तान वाला पोर्शन है वही सेम चीज यहाँ अप्लाई करी गई है, लेकिन वो पश्चिम की तरफ है, ये पूर्व की तरफ है। मतलब कि राजस्थान से इसका विकास हुआ है, वो मान रहे हैं कि ईरान बलूचिस्तान वाले पोर्शन से इसका विकास हुआ है। ठीक है, लेकिन है ये वही, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता ही पहले अर्धनगरीय सभ्यता बनी होगी, फिर उसके बाद वो नगरीय सभ्यता बन गई होगी। ठीक है, जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अतः हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मौलिक सभ्यता थी जिसका विकास व उद्भव प्रमुख केंद्र व्यापार था। ठीक है, उसके बाद बात करें हड़प्पा सभ्यता, तो ये आ गए हमारे स्थल। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो हमारे कुछ स्थल हैं, जैसे कि मान लिया 7 सैंधव स्थल हैं, टाउन्स हैं, जिन्हें टाउन की संख्या मतलब कि नगर की संख्या दी गई है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चोहंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली, धोलावीरा। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे किस चीज के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, जैसे बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा में क्या होगा, हड़प्पा के यदि निर्देशक किसके डायरेक्शन में हुई हड़प्पा की खोज, जॉन मार्शल उस टाइम के डायरेक्टर थे, मतलब निर्देशक थे। खोज किसने करी, तो बात करें यदि खोज की, तो खोज करी हमारी 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, सर्वप्रथम साहनी द्वारा ही इसका उत्खनन किया गया था। साहनी, ये मेंशन है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पाएगा साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा ही क्या गया, उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। फिर अन्य उत्खननकर्ता कौन कौन थे, तो अन्य उत्खननकर्ता भी थे, ये आ जाएगा हमारा माधव स्वरूप वत्स 1923 में, और व्हीलर ने 1946 में करी हड़प्पा में। बात करें अवस्थिति, तो अवस्थिति कहां पे है इसकी, ये है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि जिला क्या है, जिला का नाम है हमारा मोंटगोमरी जिले में, वर्तमान कहां पे है, साहिवाल में। ठीक है, यदि बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा वर्तमान क्षेत्र हमने देख लिया, मोंटगोमरी जिला, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता हमारे राय बहादुर दयाराम साहनी और व्हीलर, वर्ष 1921 में। और यदि बात करें नदी की, तो नदी रावी नदी के तट पर, जो कि यहाँ पे मेंशन है, रावी नदी के तट पर 2 बार उत्खनन हुआ, 1926 और हमारा आ जाएगा 1946। ठीक है, तो 1926 1946। नगर 2 भागों में था, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले की बात करें तो देखो, जैसे कि इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, तो पूर्वी टीला जो पोर्शन है, क्योंकि सूर्य की रोशनी, यदि ये ऊंचा वाला पोर्शन, क्योंकि जो हमारे पश्चिमी टीले हैं, जो दुर्ग टाइप है, वो थोड़ी ऊंचाई पे थे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पुरोहित वर्ग, या मान लिया जो पुरोहित वर्ग हो गए, या व्यापारी वर्ग, या अधिकारी वर्ग रहे होंगे। यदि बात करें जो हमारे शिल्पी हो गए, या कृषक हो गए, या श्रमिक वर्ग, ये रहे होंगे हमारे पूर्वी टीले में। ठीक है, और इधर पश्चिमी टीले में हमारे जो उत्कृष्ट वर्ग थे वो रहे होंगे। ठीक है, बात करें हम मार्टिन हिलरी, तो इन्होंने माउंट एबी की संज्ञा दी है, क्योंकि ये क्या थे, ये ऊंचाई पे अवस्थित थे, तो इन्होंने क्या संज्ञा दी है, इसी को माउंट एबी की संज्ञा दी है। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा में बात करें तो यही चीज मेंशन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यदि बात करें सबसे पहले इसमें हड़प्पा सभ्यता में, तो 12 कमरे का अन्नागार मिला है। कहां से, हड़प्पा से 12 कमरे का अन्नागार, जिसमें 6-6 की 2 पंक्तियों में थे। यह नदी के निकट थे, जिसका मुख्य क्या था, मुख्य रीजन ये था कि नदी के सहारे क्या किया जाता था, जलमार्ग के किनारे क्या किया जाता था, उसका व्यापार किया जाता था अन्न का। इस वजह से वो किस तरफ खुले हुए थे, नदी के मुख की तरफ खुले हुए थे उनके गेट। बात करें जो श्रमिक अनाज कूटने का कार्य करते थे, ठीक है, कुछ रहे होंगे यहाँ पे। यदि बात करें हड़प्पा में, तो हड़प्पा में जैसे कि कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे पत्थर से बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कब्रिस्तान के साक्ष्य, ठीक है, कब्रिस्तान में जैसे कि R1 R2 R3 R4 ऐसे करके R37 जो कब्रिस्तान था वो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। तांबे के पैमाने के साक्ष्य कहां से मिले, हमारे कहां से, हड़प्पा से मिले। बात करें हम श्रमिक नाम, फिर पश्चिमी टीले में मजदूर आवास करते थे, देख सकते हो, मतलब कि जो निम्न कोटि के रहे होंगे वो यहाँ पे निवास करते होंगे पश्चिमी टीले में। बात करें 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जहां पे वो क्या होते होंगे, इकट्ठे होते होंगे, बातचीत जो भी करते होंगे। ठीक है, एक लकड़ी की कब्र मिली है, जिसका नाम हमने अभी मेंशन किया है, क्या, R37 सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। मातृ देवी की मूर्ति, लिंग की पूजा के सर्वाधिक साक्ष्य यहीं से मिले हैं। फिर बात करें इसी में, तो ये आ जाएगा हमारा जली हुई ईंटों के आवास तथा जल निकास के प्रबंध, ठीक है, ये भी यहीं से मिले। उसके बाद अभिलेख वाली मोहरें और ईका गाड़ी, इसके साक्ष्य भी कहां से मिले, हमारे हड़प्पा से। उसके बाद बात करें पुजारी की पत्थर की मूर्ति, या फिर बर्तन पे मछुआरों के चित्र मेंशन थे, ठीक है, या फिर शंख से बना बैल, या स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा, ठीक है, तो ये भी कहां से मेंशन है, जो कि इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो आप, ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये
मात्र देवी रही होंगी उस टाइम पे, ठीक है, जो भी था उसमें, ठीक है। तो पत्थर की मूर्ति मिली है, ठीक है। फिर उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधे का चित्र मिला है, ठीक है। तो ये भी कहाँ से मिला है, हमारा हड़प्पा से। मेन हड़प्पा से क्या याद रखना है हमें, पत्थर की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति, कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। माता देवी की मूर्ति जिससे पौधा निकल रहा है, उसके बाद R37 कब्रिस्तान सबसे बड़ा। उसके बाद बात करें हम तांबे के पैमाने, फिर उसके बाद बात करें हम मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो कुछ चीजें तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, ठीक है, हमारे टिप पर होनी चाहिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, ग्रेट बाथ, अन्नागार मिला, सबसे बड़ी ईंट मिली, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, कांसे के पैमाने, आर्यों को आक्रमण के साक्ष्य यहीं से मिले, ठीक है। फिर बाकी की चीजें हम इसके अंदर देखते हैं। जैसे कि मान लिया इसी में पहले सबसे पहले एक साथ 20 समाधियां मिली है। इस वजह से क्या बोला गया, इसे बोला गया मुर्दों का नगर, किसे, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला, ठीक है। फिर बात करें यहीं पे मलेरिया, सर्वाधिक बाढ़ आना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, हर एक घर में एक कुआं और एक स्नानागार के साक्ष्य, ठीक है। फिर चिमनी, आटा पीसने वाली चक्की, कपड़े की रंगाई तथा सड़क को पक्का करने के एकमात्र साक्ष्य कहां से मिले हैं, हमारे मोहनजोदड़ो से। बात करें सूती कपड़े के साक्ष्य, कपास का ज्ञान कहां से, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद बात करें हम इसी के अंदर कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, यहीं से, जो कि किस शैली में थी, वो थी हमारी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति, क्योंकि 4 टाइप की प्रजाति देखी थी हमने स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद बात करें हम भूमध्य, जो भूमध्य प्रजाति है उसके सर्वाधिक लोग थे, ये भी देख चुके हैं हम। एक दाढ़ी वाले साधु का पत्थर मिला है, जो कि मेंशन है यहाँ पे, ये एक क्या था, एक दाढ़ी वाले साधु के पत्थर की मूर्ति, ठीक है। फिर जुड़वा बहन किसे बोला गया, जुड़वा बहन बोला गया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बात करें हड़प्पा की तो मोंटगोमरी जिले में, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन थे, हमारे राय बहादुर, दयाराम साहनी और व्हीलर। वर्ष 1921 में रावी नदी पे है। बात करें मोहनजोदड़ो की, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो की बात करें तो वही लड़काना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। राखलदास बैनर्जी और मार्टिन व्हीलर ने इसकी खोज की 1922 में, सिंधु नदी के किनारे। बात करें हम जो हमारा गढ़रीवाल है पाकिस्तान का, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। गले हुए तांबे के ढेर मिले, विशाल सभा भवन भी कहां से मिले, हमारे मोहनजोदड़ो से। उसके बाद करें विशाल सभा भवन, ये हम पहले मेंशन कर चुके। पुरोहित आवास, मतलब कि महान विश्वविद्यालय, ऐसा तो है नहीं कि हम वहां पढ़ने गए, हमारे कोई बच्चा हमने वहां ज्यादातर पढ़ता हुआ देखा, लेकिन साक्ष्य मिले, हमने डॉटेड कनेक्ट किए। वर्चुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन है, इतिहासकारों ने अपने जो भी उनके तथ्य थे, जितने भी तथ्य उनके पास हैं या जो भी साक्ष्य थे, उनके अकॉर्डिंग सोच के ये मेंशन किया है। बात करें महान स्नानागार के प्रमाण भी कहां से मिले, ग्रेट बाथ, ठीक है। जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा है, ठीक है। तो ये क्या था, ग्रेट बाथ। घोड़े के दांत के अवशेष भी कहां से मिले, हमारे घोड़े के दांत के अवशेष भी, घोड़े के दांत के अवशेष मिले हैं यहीं से ही। सर्वाधिक मात्रा में मोहरें यहीं से मिली है, वो भी कैसी, वर्गाकार सेल खड़ी की बनी हुई, ठीक है। युग्म समाधियों के साक्ष्य, मतलब कि सूती वस्त्र जैसे व्यवस्था हो सकती है, ठीक है, मतलब कि हो सकता है सूती वस्त्र, कपास तो हम देख चुके, कपास के वस्त्र भी पहले से बनते थे। फिर मनका बनाने का कारखाना भी कहां से, ये भी हमारा आ जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी कहां से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य भी यहीं से मिले। उसके बाद बात करें हम बनवाली आ जाएगा, तो मोहनजोदड़ो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो में क्या क्या था, जो मेन चीजें जो बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, जैसे सबसे बड़ा स्नानागार, ग्रेट बाथ, अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़ों के साक्ष्य, मतलब कि कुछ चीजें इसमें मेंशन नहीं है, जो माइंड में आ रही हैं, यहां से डिलीवर हो रही हैं, वो भी याद रखनी है बिल्कुल, ठीक है। क्लियर, या नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें जो भी बोली जा रही हैं, जो इसमें मेंशन है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो माइंड के अंदर है, जो बताई जा रही है, तो वो सब कुछ, इसका मतलब सारा सिलेबस सब कुछ कवर हो जाएगा, सब कुछ इसके अंदर इस तरीके से। जैसे मान लिया मोहनजोदड़ो का रिवीजन करते हैं, तो मोहनजोदड़ो में क्या है, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार हो गया, अन्नागार सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़ों के साक्ष्य मिले वहां से। फिर कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति है, कांसे के पैमाने, आर्यों के आक्रमण के साक्ष्य, जैसे कि पहली वीडियो में हमने क्या बताया था, कांसे के, यदि बात करें कांसे के पैमाने की बात करें तो मोहनजोदड़ो, हाथी दांत के पैमाने की बात करें तो लोथल, तांबे के पैमाने की बात करें तो हड़प्पा, ठीक है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया हमारा बनवाली। तो बनवाली की खोजकर्ता क्या है, यदि हम बनवाली की बात करें तो हिसार हरियाणा, कहाँ पे है ये जगह, ये आ जाएगी हिसार हरियाणा में। यदि बात करें इसके खोजकर्ता, ठीक है, तो खोजकर्ता कौन थे, ये थे RS बिष्ट 1973 में सरस्वती नदी, ठीक। बात करें खोजकर्ता 1973 RS बिष्ट रविंद्र सिंह बिष्ट, अवस्थिति हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, ठीक है। बात करें किस नदी पे, घग्गर नदी,
तो घग्गर नदी बोल दो, या फिर घग्गर नदी का क्या नाम था, सरस्वती नदी, उस टाइम के सरस्वती नदी, अब की घग्गर नदी। ठीक है, नाली की व्यवस्था का अभाव था, यहाँ पे नाली की व्यवस्था नहीं देखी गई। ठीक है, सड़कें न तो सीधी थी, न ही एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कहाँ पे, खाली बनवाली में ये चीज देखी गई। बाकी हर जगह हमने देखा कि सड़कें किस पे काटती थी, समकोण पे काटती थी। बात करें हम, नाली की व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, तांबे के वाणाग्र, मतलब कि वाणाग्र जो वाण के आगे वाला पोर्शन होता है ना, तीर के आगे वाला, तो वो मिले हैं तांबे के। ठीक है, कहां से, बनवाली से। बात करें सरसों के ढेर हो गए, तिल के ढेर, उत्तम किस्में जौ की, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी हमारे कहां से, बनवाली से। बनवाली से फिर मकान के धावन पात्र, जैसे कि वॉश बेसिन बोलते हैं, वो भी यहीं से मिले। पक्की ईंटों के निर्मित मोहरों के साक्ष्य यहीं से मिले। ठीक है, फिर मिट्टी के बना हल खिलौने के रूप में मिला है, कहां से, बनवाली से। तो बनवाली से कुछ चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सीधी टिप पे याद होनी चाहिए। जैसे तांबे के वाणाग्र मिला है यहीं से, बर्तन के साक्ष्य मिले, वो भी कैसे, मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य के। अच्छी किस्म की जौ, सरसों और तिल की फसल मिली है। बात करें, तांबे का वाणाग्र मिला है, तो ये चीजें तो सीधी सीधी याद होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीजें बनवाली से मिली थी। ठीक है, उसके बाद बात करें, नेक्स्ट है हमारा कालीबंगा। तो कालीबंगा, जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है हमारा काली चूड़ियां। ठीक है, खोजकर्ता की बात करें तो 1951-53 में कौन आ जाएंगे हमारे, खोजकर्ता की बात करें तो हमारे आमलानंद घोष। ठीक है, अवस्थिति हनुमानगढ़। ठीक है, यदि कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा के बारे में सारी, जैसे हनुमानगढ़ राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, फिर अमलानंद घोष और हमारे ब्रजवासी लाल भी मेंशन होगा कभी कभी, 1952 और 1960 क्रम से इन्होंने घग्गर नदी के किनारे पे क्या हुई है, इसकी खोज हुई है। ठीक है, अवस्थिति हनुमानगढ़ में है। नदी की बात करें तो प्राचीन, नदी की बात करें तो प्राचीन कौन सी, सरस्वती, प्राचीन सरस्वती, और अब का नाम क्या है इसका, घग्गर नदी। इसके किनारे इसकी खोज हुई उत्खनन 1961 में बीबी लाल, मतलब कि बी के थापर और बीबी लाल ने। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य, फिर ऊंट व बैल, काली बंगा के प्रत्येक तीसरे घर में, घर के सामने कुएं और कच्ची ईंटों के मकानों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटें भी यहीं मिली हैं, जिनमें कुछ ना कुछ आकृति थी, मेंशन थी। ठीक है, बात करें कालीबंगा दीनहीन की बस्ती, मतलब कि गरीबों की बस्ती भी कहा गया कालीबंगा को। बात करें विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कहां से आए हमारे, ये भी कालीबंगा के अंदर ही आएंगे। ठीक है, साक्ष्य हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, मतलब कि यहाँ पे खोपड़ी के अंदर छेद, ये वो वाला नहीं, खोपड़ी के एग्जाम की खोपड़ी में छेद नहीं, ये खोपड़ी में छेद के साक्ष्य मिले कहां से, कालीबंगा से। ठीक है, ये देख लिया, मतलब कि कालीबंगा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद रखनी, मिट्टी के हल, अच्छी किस्म की जो कालीबंगा है। यदि बात करें कालीबंगा, जुते हुए खेत, जैसे कि ये तो हमने पीछे पढ़ चुके, इसके अंदर क्या आएगा, जुते हुए खेत, सीधे सीधा माइंड में आ जाना चाहिए। लकड़ी की नालियां भी कालीबंगा में। उसके बाद काली मिट्टी की चूड़ियां, जैसे कि हम इसमें देख चुके चूड़ियां। फिर इसके अलावा भी इसमें कच्ची ईंट का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम इसके अंदर देख चुके थे, ये भी कहां पे, ये कालीबंगा में। बात करें इनके उत्खननकर्ता कौन थे कालीबंगा के, तो कालीबंगा में क्या आ जाएगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। उत्खननकर्ता कौन है, अमलानंद घोष है। 1961 या 60 या 61 मेंशन होगा, जहां भी बुक के अकॉर्डिंग डिफर करेगा। ठीक है, कहां हमारा आ जाएगी, घग्गर नदी, मतलब कि प्राचीनतम सरस्वती उसका नाम था। उसके बाद बात करें, 3 प्रकार के यहाँ से समाधान मिले, मतलब कि जो दफनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो, पहला क्या, आंशिक समाधान। ठीक है, दूसरा हमारा पूर्व समाधान, और तीसरा हमारा दाह संस्कार। ठीक है, ये साक्ष्य भी कहां से, ये भी हमारे कालीबंगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें हम, डॉक्टर दयाराम शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। ठीक है, 2 राजधानी तो वही होगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरी राजधानी किसे कहा है, हमारा ये हो गया कालीबंगा। ठीक है, यहां से बेलनाकार मोहरे, जैसे कि हमने देखा स्टार्टिंग में, मोहरे कितने किस किस टाइप की मोहरे मिली हैं यहाँ से। यदि मोहरों की बात करें तो मोहर बेलनाकार भी है, वर्गाकार भी है, आयतकार भी है, वृत्ताकार भी है। तो यदि बात करें बेलनाकार मोहरे कहां से मिली है हमें, तो बेलनाकारी मोहरे मिली है हमें कालीबंगा से। ठीक है, लकड़ी की निर्मित नालियां तो हम देख चुके, लकड़ी की निर्मित नालियां कहां से, ये भी हमारी कालीबंगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो ये आ जाएगा सुरकोटडा। ठीक है, तो सुरकोटडा की बात करें तो सुरकोटडा के अंदर क्या कहा जाएगा, जैसे कि कहां पे अवस्थित है ये सुरकोटडा, ये है कच्छ गुजरात में। ठीक है, जगपति जोशी ने इसकी खोज की 1964 के करीब, और सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, 1964 की बात करें तो 1964 में, जैसा कि आप देख सकते हो, 1964 में जगपति जोशी ने अवस्थित गुजरात के कच्छ के रण में। ठीक है, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि तराजू मिल गए, तराजू के साक्ष्य, घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी, मंदिर के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। वैसे मंदिर का यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं था, कुछ साक्ष्य में मिले हैं, क्योंकि वो भी उस पर भी मतभेद है। ठीक है, बात करें मातृ देवी की मूर्तियां मिली है सिंधु। ठीक है, मातृ सत्तात्मक था, जैसा कि हमने पीछे भी देख चुके हैं, मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, हमने देखा क्या था ये है सुरकोटदा। ठीक है,
तो सुरकोटदा में कुछ चीजें तो सीधी सीधी याद होनी चाहिए। सुरकोटदा माइंड में आती है घोड़े की अस्थियां, ऊंटों के साक्ष्य, ठीक है, ऊंटों के साक्ष्य मेरे माइंड से स्किप हो गया, ठीक है, ऊंटों के साक्ष्य भी इसके अंदर ही आएंगे सुरकोटदा के अंदर, ठीक है, तो वो भी देख लिया। उसके बाद आते हैं हम रोपड़। बात करें रोपड़ की, तो रोपड़ में क्या आएगा, रोपड़ 1950 में इसकी खोज हुई, ठीक है, खोजकर्ता कौन है, बीबी लाल। अवस्थिति पंजाब, नदी हमारा आ जाएगा हमारा सतलुज नदी पे, ठीक है। उत्खनन खोज हुई 1950 में, 56 में इसका उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ, 1956 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम उत्खननित क्षेत्र है स्वतंत्र भारत का, क्योंकि उसके बाद तो सबसे पहले उत्खनन का कार्य स्टार्ट हुआ स्वतंत्रता के बाद 1947 में आजाद होने के बाद। कि मानव के साथ यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, यहाँ से साक्ष्य मिले मानव के साथ कुत्ते के सावधान, मतलब कि कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिले। यदि बात करें इसके अलावा रोपड़ में क्या था, रोपड़ में मिला है हमारा वो क्या कहते हैं, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु, तीनों के ही साक्ष्य मिले कहां से, हमारे रोपड़ से, ठीक है। यदि बात करें हम रोपड़ की, तो रोपड़ में क्या आ जाएगा, ये है कहां, रूपनगर पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज करी कब, लगभग 1950-55 के करीब, 1955 में करी है लगभग, एग्जैक्ट याद रखें। तो कहां, सतलज नदी पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोपड़, ठीक है। ये हो गए हमारे विश्व की प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी कहां से मिले हमारे, ये भी रोपड़, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता। फिर आते हैं धोलावीरा। तो धोलावीरा माइंड में आते ही तुरंत कुछ चीजें तो माइंड में आ जानी चाहिए, जैसे धोलावीरा बोला तुरंत, तो क्या, जैसे कि धोलावीरा वर्तमान क्षेत्र कहाँ पड़ता है, धोलावीरा की बात करें तो यदि खाली धोलावीरा चेक करें तो क्या आएगा हमारा, इसके जो खोजकर्ता है वो जगपति जोशी हैं, ठीक है, ये तो माइंड में तुरंत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो उत्खनन किसने किया, उत्खनन का कार्य किसने स्टार्ट किया इसका, ये आ जाएंगे हमारे खोजकर्ता जगपति जोशी 1967 में, उत्खनकर्ता RS बिष्ट 1990, अवस्थिति गुजरात के कच्छ के खाड़ी में। उसके बाद नदी मासर या फिर हमारा महानद नदियों के मध्य में स्थित है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, जैसे कि हम जानते हैं सबसे बड़ा क्या था, राखी गढ़ी, ठीक है, कहां पे, हरियाणा में। उसके बाद बात करें एक भव्य इमारत स्टेडियम के अवशेष भी और घोड़े के कलाकृतियों के अवशेष भी यहीं से मिले। पत्थर पर चमकीली पॉलिश के साक्ष्य, त्रिस्तरीय नगर नियोजन इसी में था। एकमात्र स्थल था जिसमें पूर्वी टीला, मध्य टीला, पश्चिमी टीला, तीन, मतलब कि 3 वर्गों में विभाजित था ये, पूर्वी, मध्यमा और पश्चिमी, ठीक है। फिर पत्थर से बना हुआ जलकुंड भी यहीं से मिला है। सबसे सुंदर नगर माना जाता था धोलावीरा को, ठीक है, उस टाइम का यदि बात करें, ठीक है, मोहनजोदड़ो के टाइम पे, ठीक है। और यदि बात करें जैसे सिंधु है, धोलावीरा की बात कर ली हमने, कुछ नगरों के, इसमें कुछ एक टॉपिक रह जाएगा क्या हमारा, उसे भी इसके अंदर कवर करेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे मान लिया सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल है, ठीक है, वो आ जाएगा हमारा लोथल। क्या था ये, गोदीबाड़ा या पोर्ट कह सकते हैं, बंदरगाह कह सकते हैं। खोजकर्ता कौन थे, लोथल के, तो लोथल के खोजकर्ता थे हमारे रंगनाथ राव, ठीक है। अवस्थिति गुजरात के खंबात की खाड़ी के नजदीक, भोगवा नदी के किनारे। अन्य नाम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो बोलते हैं, ठीक है। बात करें यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले के रूप में नगरीय विभाजन की व्यवस्था यहां से देखी गई है। मानव निर्मित बंदरगाह है, ठीक है, मतलब पोर्ट है, ठीक है। बाजरे और चावल के साक्ष्य, अग्निकुंड मतलब अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, शतरंज खेल के साक्ष्य, फारस की एक मोहर मिली है, क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता होगा, क्योंकि ये बंदरगाह था, जल के द्वारा जो हमारा आयात निर्यात होता था वो यहीं से होता होगा, ठीक है। तो यहाँ से मिले हाथी दांत स्केल, मतलब कि हाथी दांत का जो पैमाना उसके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी, क्योंकि कांसे के, यदि बात करें कांसे के पैमाने तो मोहनजोदड़ो, हाथी के पैमाने तो लोथल, तांबे के पैमाने तो हड़प्पा, ठीक है। ऐसे ही जैसे कि मान लिया सिंधु नदी के किनारे भी बहुत ज्यादा, जैसे मान लिया ये भी तथ्य याद रखना, जैसे कि मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चोंदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। फिर जब बात करें हम कांसे की, उसके पैमाने की, तो पैमाने में कांसे का पैमाना आ जाएगा मोहनजोदड़ो, हाथी दांत के पैमाने लोथल और तांबे के हमारे हड़प्पा में आ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद युग्म समाधि के साक्ष्य, मतलब कि सती प्रथा जैसी व्यवस्था का, मतलब कि क्लियर नहीं है इसके बारे में, मतभेद है, लेकिन सती प्रथा के जैसी व्यवस्था के साक्ष्य भी मिले हैं हमारे कहां से, लोथल से। फिर एक साथ 20 समाधियां मिली हैं, इसीलिए मुर्दों का नगर भी किसे कहा गया है, मुर्दों का नगर कहा जाता है लोथल को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक गोदीबाड़ा था, मतलब कि एक तरीके से बंदरगाह था ये, ठीक है। आटा पीसने वाली चक्की के साक्ष्य भी कहां से मिले, ये भी हमारे लोथल से। आटा पीसने वाली चक्की, मनका बनाने का कारखाना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है तो मैक्सिमम चीजें यही होंगी व्यापार से रिलेटेड। फिर रंगाई कुंड अथवा कपड़ों की रंगाई के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्रों वाली मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि यहाँ देख सकते हो, 2 राक्षसों वाली मोहर फारस के साथ संबंधों को दर्शाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम इसी में, तो एक मम्मी का मॉडल भी प्राप्त हुआ है,
तो इससे इसी से स्पष्ट होता है कि मिस्र की सभ्यता से इनके संबंध रहे होंगे, क्योंकि ये चीज तो ये जो ममी वाला कॉन्सेप्ट है तो इजिप्ट मिस्र में अपनाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही अब माइंड में क्या आए लोथल, तुरंत कुछ चीजें तो ऐसी हैं जैसे चावल के साक्ष्य, ठीक है, कुछ चीजें जो बिल्कुल माइंड में याद ही हैं, ठीक है, इनसे अलग भी, जैसे मान लिया चावल इसके अंदर मेंशन नहीं है। चावल के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हमारे, या तो लोथल से मिले या फिर रंगपुर से मिले थे। ठीक है, इसके बाद बात करें हम बंदरगाह, तो बंदरगाह के साक्ष्य पोर्ट के, जिसे पत्तन भी बोलते हैं, फारस के, ईरान के साथ मोहरे, क्योंकि मोहर से पता चलता है। ठीक है, तो इनके जो मोहरों से पता चला कि इनके व्यापार रहे होंगे उनके साथ। यदि बात करें हम ममी से क्या पता चलता है कि इनका व्यापार किसके साथ रहा होगा, मिस्र के, इजिप्ट के साथ भी रहा होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या पता चलता है, इसमें हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य मिले यहाँ से, और आटा पीसने वाले चक्की के साक्ष्य मिले। तो ये इतना तो तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, क्या बोलते हैं, लोथल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें चुहिंदड़ो, तो आ जाएगा हमारा चुनिंदड़ो। चुनिंदड़ो कहाँ पे है, तो ये भी यदि बात करें इसके उत्खननकर्ता की, तो क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पता होना चाहिए। चुहिंदड़ो की बात करते हैं, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और जो अर्नेस्ट मैके, या फिर कहीं कहीं मेंशन होता है एनजी मजुमदार, इन्होंने 1931 में सिंधु जो नदी है उसके तट पे इसकी क्या की थी, खोज की थी। बात करें खोजकर्ता, तो जैसे कि मैंने बताया अभी, एनजी मजुमदार 1931, उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके 1935। अवस्थिति की बात करें पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पे सिंध प्रांत में। बात करें मन के बनाने के कारखाने की, कहां से मिले, चुहिंदड़ो से भी मिले साक्ष्य। बात करें बिल्ली के पीछे करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, लिपस्टिक या कंधे, या जो लिपस्टिक और कंधे, मतलब कि मान लिया बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य यहीं से मिले, लिपस्टिक के साक्ष्य भी यहीं से मिले। बात करें हम वर्का, जो हमारे वक्रकार ईंटें हैं, वक्रकार मतलब कि एक तरीके से हमारे जो वक्र के फॉर्म में, मतलब आर्क के फॉर्म में जो ईंट के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कहां से मिले, हमारे चुहिंदड़ो से। ठीक है, तो वो आ जाएंगे वक्राकार ईंटों के एकमात्र ऐसा स्थल है जहां पे मिले 4 पहियों वाली गाड़ी। ठीक है, कहां से, चुहिंदड़ो से। 6 से 4, 6 से चुहिंदड़ो याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2 पहियों की बात करें, 2 पहियों वाली मूवी के अंदर भी देखा होगा, मोहनजोदड़ो के अंदर 2 पहिए वाली बैलगाड़ी है, तो 2 पहिए वाली बैलगाड़ी के साक्ष्य कहां से, मोहनजोदड़ो से। 4 पहिए वाली 6 से 4, 6 से चुहिंदड़ो। ठीक है, कुछ ट्रिक है, जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, सोचता सिटी, तो सोचता सिटी क्या, सोना चांदी। ठीक है, सिटी से सीसा और टीन, ये धातु थे जिनका वो यूज जानते थे, लोहे का यूज नहीं जानते थे। फिर और क्या ट्रिक इसके अंदर मेंशन की थी हमने। ठीक है, जैसे कि हमने यदि स्थलों के नाम याद रखने हैं, कौन सा किस नदी के किनारे है, तो इसके अंदर भी एक ट्रिक याद रखनी है हमें। जैसे लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, जिससे वह रोष मतलब गुस्से में आ गई और उसने उसे बस से कुचल दिया। इसे याद करने से क्या होगा, इस छोटी सी ट्रिक को यदि आप माइंड में रखते हो तो इससे क्या होगा, जैसे लोभी बोला मैंने, तो लोभी तुरंत माइंड में आना चाहिए, लोथल भोगवा नदी के किनारे। फिर जैसे मैंने बोला मौसी, तो मौसी बोलते ही माइंड में क्या आ जाना चाहिए, हमारा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हरा से हमारा आ जाएगा है से हड़प्पा रावी नदी के किनारे। फिर कंगा से याद करेंगे, क्या आएगा हमारा, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। फिर रमा से आएगा हमारा रंगपुर मादर नदी के किनारे। उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो रोज मीन्स गुस्सा, तो रोज से क्या रिलेट करेंगे हम, रोज से तुरंत रिलेट करेंगे हम पहले ही। जैसे मान लिया रोज है, रे से क्या आ जाएगा, रे से आ जाएगा हमारा रोपड़, और से सतलज। ठीक है, तो ये रिलेट कर लेंगे। उसके बाद बात करें हम बस, तो बस से क्या आ जाएगा, बनवाली और सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, तो ये कुछ हैं, कुछ साइट्स हैं जो किस नदी के किनारे हैं, ये हम इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लिख सकते हो आप किसी पेपर पे, जैसे लोभी मोसी का हरा कंगा रमा ने ले लिया, जिससे वह रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो इसमें क्या क्या याद रखना, लोभी मोसी हरा कंगा रमा रोष और हमारा बस। ठीक है, बस ये याद, इतना भी याद रहेगा तो इससे हमारे माइंड में आ जाएगा किस नदी के किनारे हैं। ठीक है, वैसे सीधा भी याद रख सकते हो, यदि आप कैपेबल हो उस चीज के प्रति तो याद रख सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो मिट्टी की एक मुद्रा के 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों का अंकन, मिट्टी पे एक मोर की आकृति, ये भी कहां से मिली है, चुहिंदड़ो से। बात करें किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं है, कि यहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं है चुहिंदड़ो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो ये क्या है, पतन के बारे में तो वैसे मतभेद है। ठीक है, जैसे मान लिया कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे पतन के बारे में बात करें, जैसे कि धीरे धीरे पतन होना स्टार्ट हुआ होगा, ऐसे है नहीं कि बिल्कुल ताक्षणिक होगा जैसा मूवी के अंदर दिखाया है, वो तो मतभेद है। कुछ ने बोला है कि महामारी आई होगी, कुछ इतिहासकारों का मत है कि वहां पे बाढ़ आई। ठीक है, कुछ का है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो वो तो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो पतन में बात करें तो जल निकासी की व्यवस्था में गिरावट होनी स्टार्ट हो गई। फिर चौड़ी सड़कें तंग गलियों में परिवर्तित हो गई, मतलब छोटी छोटी गलियों में। ठीक है, पक्की ईंटों की बजाय पुरानी ईंटों मतलब कच्ची ईंटों का या पुरानी ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, वो धीरे धीरे पतन की ओर जाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बात करें इसी में
बड़े आंगन की जगह आंगन में पतली दीवारें। इससे क्या पता, इससे पता चलेगा कि संपत्ति का बंटवारा होना स्टार्ट हो गया। जैसे आजकल के जमाने में क्या देखें, अब के टाइम में देखें तो एक घर है, बहुत बड़ी फैमिली है, मान लिया उसमें 2 लड़के हैं, तो यदि उन्हें अलग करना है तो अलग करते में क्या करते हैं, हमने दीवार एक वॉल खड़ी करी बीच में, उसके बाद तुम 2, जैसे मान लिया एक लड़का इधर एक लड़का इधर, तुम अपनी फैमिली के लिए इधर करो और एक इधर कर लेगा, ठीक है अपना। तो जैसे हम यहाँ पे विभाजन कर देते हैं, इसी तरीके से वहां पे विभाजन हुआ होगा, संपत्ति के बंटवारे हुए होंगे, तो ये चीज दर्शाता। तो ये भी क्या था, पतन को दिखा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के। फिर बात करें नगरीय स्वरूप का ह्रास, मतलब कि जो नगरी जो जिसके लिए वो विश्व विख्यात थी, नगरीय सभ्यता रही होगी उस टाइम पे, ठीक है। तो उस जो नगरीय सभ्यता थी उसका भी ह्रास होना शुरू हो गया, ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तित होनी स्टार्ट हो गई। ये भी एक पतन का कारण माना जा सकता है। बात करें हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जो मत है, कैसे इसका विनाश हुआ, कैसे ये नष्ट हुई, उससे पहले एक बार क्या कर लेते हैं हम, जैसे रिवीजन कर लेते हैं किस चीज का। जैसे मान लिया मोहनजोदड़ो, जैसे मोहनजोदड़ो माइंड में आया तुरंत क्या आएगा, मोहनजोदड़ो माइंड में आते ही सबसे बड़ा विशाल स्नानागार। बात करें फिर अन्नागार, सबसे बड़ी ईंट, सूती कपड़े के साक्ष्य, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, कांसे के पैमाने, आर्यों के आक्रमण, मोहनजोदड़ो फिनिश। उसके बाद बात करें लोथल माइंड में आते तुरंत आना चाहिए बंदरगाह, गोदीवाड़ा या पत्तन जो भी बोल सकते हैं, फारस ईरान की मोहरें, ममी के प्रमाण, हाथी दांत के पैमाना, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें कालीबंगा, तुरंत कालीबंगा माइंड में आते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, काली मिट्टी की चूड़ियां, फिर कच्ची ईंटों के प्रमाण, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा बोलते ही माइंड में आना चाहिए तुरंत पत्थर की बनी नर्तकी की मूर्ति, कब्रिस्तान के साक्ष्य जो R1 R2 R3 में R37 जो कब्रिस्तान था सबसे बड़ा था। तांबे के पैमाने के साक्ष्य कहां से मिले, हड़प्पा। 3 टाइप के पैमाने बताए, कांसे का पैमाना मोहनजोदड़ो, हाथी दांत लोथल और तांबे का जो पैमाना है वो हमारा हड़प्पा, ठीक है। बनवाली की बात करें तो बनवाली माइंड में आते तुरंत आना चाहिए हरियाणा के हिसार में, और मिट्टी के हल मिले हैं, अच्छी किस्म के जौ, सरसों और तिल के साक्ष्य, तांबे के वर्णाग्र, मतलब कि जो हमारा तीर के सामने वाला पोर्शन है वो तांबे का बना हुआ मिला है। रंगपुर तुरंत माइंड में बोलते हैं, रंगपुर और लोथल में किसके साक्ष्य मिले, चावल के, तो चावल के साक्ष्य लोथल में। फिर उसके बाद गेहूं की खेती के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। माता देवी की जो मरण मूर्तियां हैं उनके साक्ष्य मिले ना रंगपुर के अंदर ना आलमगीरपुर के अंदर। फिर बात करें सुरकोटदा, तो सुरकोटदा में क्या है, घोड़े की अस्थियां, ऊंट के साक्ष्य। रोपड़ माइंड में आते ही तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ से क्या मिले थे, 2 साक्ष्य थे सीधे, ये तो पता ही होना चाहिए कि नवपाषाण, ताम्रपाषाण और सिंधु, तीनों सभ्यताओं के जो साक्ष्य हैं वो रोपड़ से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने टॉपिक पे, हड़प्पा सभ्यता का, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इससे ज्यादा कुछ नहीं, जो बोला जा रहा है मुझसे वो भी सब कुछ नोट करना है, और जो मेंशन है वो भी, ठीक है। इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। पहले देखते हैं हम जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है हमारा पतन। यदि पतन की बात करें तो आर्यों के आक्रमण, कुछ जो हमारे इतिहासकार है वो मानते हैं आर्यों के आक्रमण के कारण, आर्यों ने इन पर आक्रमण करा होगा, उसके बाद इन्हें यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद यहाँ पे आके बस गए होंगे। तो मार्टिन व्हीलर का मानना है, अर्नेस्ट मैके का और जॉन मार्शल का ये मानना है। उसके बाद बात करें कुछों का मानना है बाढ़, जो कि हमारा मूवी के अंदर, मोहनजोदड़ो मूवी के अंदर जिसके अंदर अभिनय किया है किसने, ऋतिक रोशन ने, उसके अंदर भी दिखाया गया। तो क्या आ जाएगा, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और RS राव। बात करें कुछों का मानना यह है कि वहां पे महामारी आई होगी, ठीक है, बहुत बड़ी महामारी, क्योंकि मलेरिया का इलाज अभी तो पता चल गया हमें, उस टाइम पे नहीं रहा होगा। तो जैसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नल कंकालों के मलेरिया के साक्ष्य मिले, तो हो सकता है मलेरिया फैला हो वहां पे, ठीक है। कुछों का मानना यह है। कुछों का मानना जलवायु परिवर्तन, किसका, जैसे मान लिया ऑर्नेल स्टाइन और जो आमलन घोष है, इनका मानना है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण ये विलुप्त हो गई, मतलब कि विनाश हो गया पूरी सभ्यता का। जनसंख्या वृद्धि हो गई होगी, ठीक है, ये किसका है, TH लैम्बिक का मानना है। फिर उसके बाद बात करें हम विवर्तनिक हलचल, जो ये प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत है उसके, तो ये किसका मानना है, ये है हमारा जॉर्ज डेल्स का। उसके बाद बात करें हम जो प्रशासनिक लापरवाही है, तो जॉन मार्शल का मानना ये भी है। उसके बाद बात करें हमारा लास्ट, ये है नदी मार्ग में परिवर्तन, तो ये आमलन घोष का मानना है, ठीक है। ये सारे मत हैं हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कि इसका विनाश कैसे हुआ, ये कैसे खत्म हुई, ठीक है, वो देख लिया, ठीक है। तो इसके अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया, जितना भी जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से हो सकता था या जो पूछा जा सकता था जिसके बारे में, सारे स्थल हमने सब कुछ देख लिया इसके अंदर। भूगोलिक स्थिति हो गई, नगर नियोजन, संचार, कृषि, पशुपालन, शिल्प, तकनीकी, फिर उसके बाद ये जो टाउन है, फेमस टाउन है, उनके अंदर किस किस चीज के साक्ष्य मिले वो भी देख लिया। इसका मतलब ये एक तरीके से कंप्लीट पैकेज था सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्जाम थे, ग्रुप D से लेके UPSC तक, ठीक है, सब कुछ इन दोनों पार्टों के अंदर कवर हो चुका है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।